लगभग गर्म दिन समझो, ठीक है। और भाई जैसा कि आप सभी को पता है अपनी हरियाणा जीके की सीरीज चलने लगी थी, जिसके अंदर हमारी 48 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी 49वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के सीएम और डेप्यूटी सीएम यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तीन मुख्यमंत्रियों के बारे में हम लोग शनिवार की क्लास के अंदर पढ़ चुके थे, कल संडे था, कल की छुट्टी थी। आज सोमवार के दिन में आज हम जो बचे हुए मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियां लोकल पार्टी जैसे इनेलो होगी, जेजेपी होगी, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा विकास पार्टी होगी, हरियाणा विशाल पार्टी होगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज इन तीनों टॉपिकों को हम लोग आज की क्लास के अंदर समाप्त कर देंगे। गुड मॉर्निंग भाई रवीना चौधरी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। अंजलि देसवाल, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। रोशनी, गुड मॉर्निंग, ठीक है भाई। करें भाई स्टार्ट, ज्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए। जी बिल्कुल करें। तो तीन हम लोग सीएम पढ़ चुके थे, जी बिल्कुल पढ़ चुके थे। कौन-कौन से? भगवत दयाल शर्मा के बारे में पढ़ चुके थे जो कि हरियाणा के पहले सीएम थे। राव वीरेंद्र सिंह के बारे में पढ़ चुके थे जो कि दूसरे सीएम थे। तीसरे नंबर पर चौधरी बंसीलाल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग चौथे नंबर से शुरुआत करेंगे किसके बारे में? बनारसी दास गुप्ता जी के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो साल 1975 से लेकर 1977 तक, यानी 2 साल तक क्या है इनका आपका कार्यकाल रहा। तो लिखेंगे सभी साथी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? साल 1975 से 77 तक, 2 साल तक इनका कार्यकाल रहा। ओके जी, चीज हमें समझ में आ गई। इसके अलावा इनका जन्म कहां पर हुआ? तो इनका जन्म भाई जो आपका मानेहरू कहां पर है आपका? मानेहरू कहां पर आपका? भिवानी जिले के अंदर क्या है इनका जन्म हुआ था। बनारसी दास गुप्ता कहां पर? मानेहरू कहां पर पड़ता है? हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर पड़ता है, वहां पर क्या है इनका जन्म हुआ था। ओके जी, ये तो था इनका कार्यकाल 1975 से 77 तक। आपका कब? फर्स्ट बार जब ये पहली बार सीएम बने थे, ठीक है। 2 बार हरियाणा के सीएम रह चुके, पहली बार जब बने तब इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1975 से 77। दूसरी बार जब सीएम बने तब आपके कब बने थे ये? तो दूसरी बार सेकंड टाइम साल 1990 के अंदर भाई। सेकंड टाइम सीएम कब बने? साल 1990 में क्या है ये दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने भाई। 1990 में सेकंड बार हरियाणा के सीएम बने। ओके जी, ये चीज भी हमारे क्लियर होगी भाई, ठीक है। पेशे से ये क्या थे भाई? मेन इनका पेशा क्या था? तो पेशे से भाई ये पत्रकार थे भाई, पेशे से पत्रकार थे। आप लोगों ने एक जब मैंने आप लोगों को बहुत सारे लेख पत्रकार करवाए थे, मैंने आप लोगों को एक चीज करवाई थी, पंचायती राज कब और कैसे। याद आया नहीं आया? हाँ जी याद आया। तो किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा लिखा गया था पंचायती राज कब और कैसे, ठीक है। और भी 2-3 पत्रिकाएं और लिखी थी, लेकिन उनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके तो दोबारा से यहां पर उनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके जी, इनकी मृत्यु कब हुई जी? तो साल 2007 में क्या इनकी मृत्यु होगी? 2007 में क्या इनकी मृत्यु होगी थी। और इनकी खास बात क्या थी? हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि मुख्यमंत्री के पद पर भी, उप मुख्यमंत्री के पद पर भी और विधानसभा अध्यक्ष, तीनों पद के ऊपर है विराजमान हो चुके थे। ये चीज याद रखना, लिखेंगे सभी साथी। एकमात्र व्यक्ति जो एचआर के सीएम, उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी सीएम एंड विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहे थे, यानी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इन तीनों पदों के ऊपर क्या है विराजमान हो चुके थे। ये चीज भी याद रखनी। ओके जी, इसके अलावा जो आपके बनारसी दास गुप्ता की एक खास बात ये है, ये हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 2 बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे, यानी डेप्यूटी सीएम आपके रहे हैं, ठीक है। एचआर के एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार एचआर के डेप्यूटी सीएम रहे हैं। तो यह चीज इनकी खास बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। बनारसी दास गुप्ता का रोल यहां पर खत्म। इनके बारे में से फालतू आपको कुछ करने की याद करने की जरूरत नहीं। चीजें क्लियर हुई? न्यूज़ के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएं। जी सर, जी सर। ओके, 2 टाइम डेप्यूटी सीएम, 2 बार डेप्यूटी सीएम, हर हर महादेव सर जी। ओके भाई, अरे ना लेना, ठीक है भैया। मेरा लव क्लास में है कुलदीप। अच्छा सर, आगरा से रूम किया हुआ है। राम राम, रूम किया हुआ भाई। आज पागल है भाई। स्टेट में पैदा होने वाले आदमी अपने स्टेट का गवर्नर नहीं बन सकता। स्टेट में पैदा होने वाले व्यक्ति अपने स्टेट, मतलब समझा नहीं भाई। मतलब आपका कहना मतलब हरियाणा के अंदर पैदा तो हरियाणा गवर्नर नहीं बन सकता। पैसे कहने लगे हो क्या? तो इसका तो यहाँ से कोई संबंध है भाई, इस चीज का गवर्नर तो ये थे को नहीं। चले भाई, चलो आगे चलते हैं, ठीक है भाई। अगले जो हमारे पास 5वें नंबर पे आते हैं वो कौन से? हमारे पास है चौधरी देवीलाल भाई। कौन से आते हैं 5वें नंबर पर? अगले जो सीएम आते हैं हमारे पास। चले भाई, चलो आगे चलते हैं, ठीक है भाई। अगले जो हमारे पास 5वें नंबर पे आते हैं वो कौन से? हमारे पास है चौधरी देवीलाल भाई। कौन से आते हैं 5वें नंबर पर? अगले जो सीएम आते हैं हमारे पास चौधरी देवीलाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है और इनके बारे में मतलब थोड़ा परिचय भी आपको लंबा देखने को मिलेगा। ओके ओके जी। पहली बात तो भाई इनका क्या कुछ कार्यकाल रहा, कब इनका जन्म हुआ, हमें ये चीजों का पता होना चाहिए। जन्म कब? साल 1914 के अंदर, जिस टाइम हमारा पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। उस टाइम का चौटाला गांव कहां पर जी? सिरसा के अंदर। चौटाला गांव का नाम है भाई, किसी का सरनेम नहीं है। उसको सरनेम के रूप में लोग लगाने लगे। क्या हमारे गांव का नाम चौटाला, तो चौटाला लगाना स्टार्ट कर दिया। ओम प्रकाश चौटाला, दुष्यंत चौटाला, इनका गांव का नाम, इनका गोत्र नहीं है, ठीक है। गोत्र का सियाग है। तो चौधरी देवीलाल क्या है? जन्म हम लोग देखेंगे तो कब है आपका? साल 1914 के अंदर। कहां पर है जी? चौटाला गांव कहां पर पड़ता है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर पड़ता है जी। ओके जी। मृत्यु कब हुई जी? मृत्यु हुई जी साल 2001 के अंदर। क्या भाई इनकी मृत्यु होगी? तो इतना इनका क्या है जन्म मृत्यु का सिस्टम रहा। अब इनका जो कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। पहली बार सीएम कब बने, दूसरी बार सीएम कब बने, आ जाओ उसके बारे में पढ़ते हैं भाई। तो अब आता है इनका कार्यकाल, लिखेंगे कार्यकाल के अंदर आपको एक तो ये चीजें रखनी। फर्स्ट बार सीएम कब बने, पहली बार सीएम कब बने, सेकंड बार सीएम कब बने, बताओ भाई दूसरी बार सीएम कब बने। तो आपके जो चौधरी देवीलाल साहब थे वो पहली बार सीएम कब बने थे? तो साल 1977 से 89, यानी कि करीबन 2-3 साल के लिए ये पहली बार आपके सीएम रहे थे। लिखेंगे सभी साथी, साल 1977 से 89, ओ सॉरी 89 नहीं 79। फिर इसके 10 साल बाद कब जी? यानी 1987 से 89। याद रह जाएगा। पहली बार 77 से 79, फिर इसके अंदर 10 साल जोड़ देना, फिर यानी इसके 10 साल बाद 1987 से 89 तक ये क्या है आपके हरियाणा के सीएम रहे। ओके जी। इनकी मृत्यु के बाद इनका समाधि स्थल भी बना। समाधि स्थल का मतलब जहां पर इनको पूजा जाता हो, कहां पर है जी? संघर्ष घाट, जो कि कहां पर? नई दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलता है। वहां पर क्या इनका समाधि स्थल है। लिखेंगे सभी साथी, इनका समाधि स्थल कहां पर है भाई? समाधि स्थल ये हमको देखने को मिलता जी संघर्ष घाट। कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर भाई।
वहां पर हमें इनका समाधि स्थल देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। अगली चीज, ये 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के सीएम भी रहे हैं और 2 बार क्या हमारे भारत देश के उप प्रधानमंत्री, नॉट सीएम, पीएम, ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी क्या है, रह चुके। कब कब? एक बार 1989 में, एक बार 1991 में। लिखेंगे सभी साथी, 2 बार क्या है, भारत के उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का मतलब समझ गया ना, मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री का बराबर लगा लो पोस्ट, उप प्रधानमंत्री। नवासी के अंदर रहे, वह 1991 में रहे। 2 बार रहे भाई। चीजें समझ में आई? हाँ जी, चीजें समझ में, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये हरियाणा के एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो अपने बचपन के समय में, जब साल 1929 के अंदर आपको पता कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो इन्होंने उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, यानी कि भाग लिया था। तो लिखेंगे सभी साथी, यानी साल 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर भी पार्ट लिया हुआ है। लाहौर अधिवेशन में भी भाग लिया था, ठीक है। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर भाग किसके द्वारा लिया गया था? चौधरी देवीलाल जी के द्वारा उस समय उसके अंदर क्या है, भाग लिया गया था। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। उसके अलावा 1952 के अंदर एक मुजारा आंदोलन था। मुजरा आंदोलन ना समझ लियो, मुजारा आंदोलन था। उसकी लीडरशिप भी क्या है, इन्हीं के द्वारा आपकी करी गई थी। लिखेंगे सभी साथी, साल 1952 में मुजारा आंदोलन का नेतृत्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुजारा आंदोलन का नेतृत्व किया भाई। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। ओके, क्या पता पूछ ले भाई। हालांकि आज तक ये चीजें नहीं पूछी, लेकिन संभावना होती है भाई, को जो भी चीज सिलेबस में भाई पूछने की संभावना है ही है। इसके अलावा इनको आप लोगों को पता है किसानों का मसीहा कहा जाता था। क्यों कहा जाया करता किसानों का मसीहा? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे किसानों का जो ऋण था, लोन था, वो माफ कर दिया था। तो साल 1988 में, लिखेंगे सभी साथी, साल 1988 में इन्होंने क्या था, किसानों का ऋण माफ कर दिया। इन्होंने किसानों का ऋण माफ कर दिया भाई। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इनको मेनली याद किया जाता है, इसीलिए इनको किसानों का मसीहा बोला जाता है और किसान लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे भाई, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लोगों की समस्याएं सुनने के लिए खुला दरबार, यानी कि आओ भाई, खुला दरबार लगे हुआ, जिसकी कोई भी अधिकारी वगैरह कोई बात नहीं सुनने लग रहा तो इधर आओ। वह कन्यादान योजना, जो लड़की गरीब होगी उसकी सरकार शादी करवाएगी, कन्यादान योजना की शुरुआत करी। शुरुआत क्या थी, इन्हीं के द्वारा करी गई भाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है जी। ये चीज भी हमें क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जिस टाइम आपातकाल लग गया इंदिरा गांधी के टाइम पर, तो उस टाइम भाई इनको सोहना कहां पर पड़ता है जी, गुरुग्राम के अंदर। तो गुरुग्राम के अंदर क्या इनको नजरबंद कर दिया गया था, सोहना के अंदर। अरे इस तार ना खाए, की सरकार शादी करवाएगी, कन्यादान योजना की शुरुआत करी। शुरुआत क्या थी, इन्हीं के द्वारा करी गई भाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है जी। ये चीज भी हमें क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जिस टाइम आपातकाल लग गया इंदिरा गांधी के टाइम पर, तो उस टाइम भाई इनको सोहना कहां पर पड़ता है जी, गुरुग्राम के अंदर। तो गुरुग्राम के अंदर क्या इनको नजरबंद कर दिया गया था, सोहना के अंदर। अरे इस तार ना खा लिए रहे। लिखेंगे सभी साथी, आपातकाल के समय इनको कहां पर भाई, सोहना कहां पर पड़ता है, गुरुग्राम में भाई। गुरुग्राम में नजरबंद किया गया था। ओके जी, ये चीज भी याद होगी। इसके अलावा इन्होंने एक नारा भी दिया था। नारा क्या दिया था कि जो आपका लोक राज होता, लोक राज का मतलब जो तुम लोगों के ऊपर राज चलाने लग रहे हो, ये लोक लाज से चलता है। लाज का मतलब शर्म, यानी लोगों की तुम शर्म करोगे ना तभी तुमसे लोक राज चलेगा, ठीक है। लोगों की शर्म का मतलब है जो तुमने वादे कर दिए कि हाँ भाई मैं ये चीज करूंगा और तुमने जो घोषणा करी तुम उसका पालन करोगे, उसी से क्या तुम्हारा लोक राज चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाता है नारा इन्होंने कौन सा दिया था कि लोक राज क्या है, लोक लाज से चलता है भाई। लोक राज लोक लाज से चलता है,
ठीक है जी। इसके अलावा इनके नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी बना हुआ है। हाँ जी बिल्कुल बना हुआ है। तो ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम जिसके अंदर तुम्हारा फिजिकल होगा हरियाणा पुलिस वालों, कहां पर है? ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम जिसके अंदर तुम्हारा फिजिकल होगा, कड़ा देखने ना मिला है जी। यो आपना देखने ना मिला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? पंचकुला जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है जी, जिसके अंदर हमारा फिजिकल होगा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। उसके बाद आप लोग देखो हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार है वो भी क्या ताऊ देवीलाल के नाम पर ही दिया जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये किसानों के मसीहा थे, इसीलिए क्या है सबसे बड़ा जो कृषि पुरस्कार वो भी कौन सा? ताऊ देवीलाल कृषि पुरस्कार भाई। ठीक है, सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार कौन सा है भाई आपका? ताऊ देवीलाल पुरस्कार क्या है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। ताऊ देवीलाल जो मुख्यमंत्री बने उनके बारे में आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है, हर एक साथी के क्लियर होंगी। क्या आगे चले बताओ भाई? ओके जी, कृषि पुरस्कार चौधरी देवीलाल। बहुत बढ़िया भाई। क्योंकि रोहतक में होना चाहिए फिजिकल, तारा घर की सरकार थोड़ी है ना, है रोहतक में होना चाहिए फिजिकल। अच्छा तो दोनों को हमारी गाड़ में बजा लो, मेरे लग दो है बारना का नू भाई लूँ थोड़ा, हाँ और फिजिकल पाड़े की दिखाया दूंगा नू थोड़ी ना आया कर भाई, तेरा हिसाब से थोड़ी चीज चल लेंगी। ब्लॉक कर दे भाई इसको, ऐसे ऐसे अंड बंड के टोले आओ ना, ब्लॉक कर दिया कर बिना गए। सर थोड़ा साइड होना ममता वर्मा, ले ममता वर्मा थोड़ा के जमा साइड में हो जुआ, या कापी आप कलम आप पे आप लिखी जाएगी अड़ा है, मेरी क्या जरूरत है। चले भाई आगे आगे चलो जी। अगले कितने हो गए? 5 हो गए ना अपने, 5 हो गए। छठे नंबर पे जो हरियाणा के सीएम आते हैं उनका क्या नाम है जी? उनका नाम है जी भजन लाल। आओ अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में भाई? चौधरी भजन लाल जी के बारे में अब हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है जी, भजन लाल जी ये हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि वर्तमान में जो स्थान पाकिस्तान के अंदर है उनके वहां पर इनका क्या जन्म हुआ था भाई, ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। तो जन्म इनका कब हुआ? साल 1930 के अंदर कोरानवाली गांव था भाई। कोरानवाली गांव कहां पर है जी? भागलपुर पाकिस्तान के अंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। बाद में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब ये हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर आके बस गए थे भाई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, लिखेंगे सभी साथी, जन्म पूछेंगे, जन्म कब हुआ? तो साल 1930 में कोरानवाली गांव, कोरोना वाली का ना समझ लियो, कोरानवाली गांव भागलपुर पाकिस्तान के अंदर क्या इसका जन्म हुआ था। बाद में क्या है? बाद में बंटवारे के बाद जब मतलब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, ये HR के फतेहाबाद में आ गए थे। फतेहाबाद के अंदर क्या इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया था। उससे पहले कहां पर थे ये? भागलपुर पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इस तरीके, क्योंकि उस टाइम तो भारत पाकिस्तान सारा सौदा एक के था। ठीक है जी, ये भी हरियाणा के 2 बार सीएम बने भाई, भजन लाल जी भी भाई। आओ लिखेंगे, ये भी कितनी बार? 2 बार हरियाणा के सीएम बने। कब कब बने जी? एक तो फर्स्ट टाइम बताओ, एक इसका सेकंड टाइम बताओ। ठीक है जी, तो पहली बार जब ये हरियाणा के सीएम बने वो कौन सा साल था? तो साल 1979 से 86 तक भाई, साल 1979 से 86 तक ये हरियाणा के सीएम रहे। ठीक है, लगभग तामनो देख लो 7 साल लग। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम पीरियड है, कदे समझो एक है पाछा यो आपातकाल बुतकुलर और एंड बैंड सैंड हो गए, सरकार गिर गई थी, समर्थन ले लिया था, फिर ये मतलब क्यों हो गया, कदे समझ लो इकट्ठे भाई नो समझ लो कितने हो गए 7 साल लग लगता सीएम रहे नू नहीं। जैसे कोनी बुढ़ा 10 साल ती रहा था, 5 और 5 10, मनोहर लाल खट्टर भी तो 5 और 4 9 साल लग रहा था, उस बड़ का हिसाब था है यो, कदे से ना दूसरा बड़ का हिसाब था, समझ लो चीजें समझ में आई। ठीक है जी, दूसरी
दूसरी बार कब रहा भाई, तो दूसरी बार साल 1991 से लेकर 96 तक। इब की बार वाली योजना में सिर्फ 5 साल रहा, यानी कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल कितना, ओवरऑल 12 साल तक क्या है ये व्यक्ति हरियाणा का सीएम रहा। तो आपसे पूछा था हरियाणा का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो सर्वाधिक समय तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा, तो वो भी भजन लाल है, क्योंकि ये आपका लगभग 12 साल तक क्या है हरियाणा का सीएम रहा था। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी एचआर में सर्वाधिक समय तक सीएम रहे, तो वो कौन थे भाई, चौधरी भजन लाल जी थे, जो कि हरियाणा के अंदर क्या सबसे अधिक समय तक क्या है सीएम रहे थे। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा 1972 के अंदर हरियाणा की कृषि को बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या बंसी लाल की सरकार में कृषि मंत्री भी रहे थे। लिखेंगे सभी साथी हरियाणा के कृषि मंत्री 1972 में बंसी लाल सरकार में एचआर के कृषि मंत्री भी रहे भाई, मंत्री भी रहे। ठीक है, हरियाणा के कृषि मंत्री भी ये रहे 1972 के अंदर। ओके जी, उसके अलावा 1986 के अंदर फिर 1986 तो पूरा भारत का मैं छाना पड़ा, 86 छाना हो गया, तो 1986 के अंदर क्या केंद्र सरकार के अंदर कृषि व वन पर्यावरण मंत्री भी रहे। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। फिर इसके बाद आया साल 1986 में केंद्र सरकार में कृषि व वन पर्यावरण मंत्री भी रहे भाई। ठीक है जी, ये चीज भी क्लियर होगी। फिर इन्होंने बाद में अपनी खुद की पार्टी बनाई भाई, खुद की पार्टी बनाई कब जी, 2007 के अंदर भाई। ठीक है, 2007 में इन्होंने खुद की पार्टी बनाई, जिस पार्टी का क्या नाम था, हजका। ठीक है, हजंका भी बोल देते हैं, हजका भी बोल देते हैं, बात एक ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, खुद की पार्टी बनाई क्या, हजंका। इन पार्टियों के बारे में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, कुलदीप बिश्नोई और वो ये तो है निर्वाचन क्षेत्र कौन सा, आदमपुर भाई। हिसार जिले के अंदर हमें आदमपुर देखने को मिलता है, वो क्या है, वो इनका निर्वाचन क्षेत्र, जहां से ये इलेक्शन लड़ते थे, अक्सर विधायक के पद के ऊपर चुने जाते थे। और वहीं पर अभी तक कुलदीप बिश्नोई और बाद में उनके बेटे बहुए बिश्नोई की अभी तक है, वहां पर वो मतलब की पकड़ मजबूत थे, लेकिन अब की बार वाले इलेक्शन के अंदर वो हार गए। तो ये चीज भी बड़ी ही मतलब कि आप देखो राजनीति कैसे चेंज होगी भाई, जहां पर इनका गढ़ होया करता, कदे इनका दादा और इनका बाबू और ये खुद मतलब जड़ता हर बार मंत्री बनाया कर दे, जित्या कर दे विधायक बन के। ठीक है, उड़े की बार हार भी गए, ये चीज भी देखो बता। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आई। तो चौधरी भजन लाल जी के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी, और इससे अलग आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे हरियाणा के 7वें नंबर के सीएम, जो कि कौन है, ओम प्रकाश चौटाला। ओपी से समझ गया ना, ओम प्रकाश चौटाला। तो ये आ गया हरियाणा के 7वें नंबर के सीएम भाई। 7वें नंबर के कौन, मतलब नो 7वें व्यक्ति तो है। ठीक है, क्या हुआ, तीन बार है सर, 1979, 80, 80 से 85, 91 से 96, तो 3 बार कही है, मैंने कोई 2 बार कही है। अच्छा इधर क्या, ओके ओके ओके, हाँ फिर इधर तो मैंने बता दिया था ना भाई, 3 योजनाएं हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, उस हिसाब से गलत हो गया। ठीक है, इसको ठीक कर लो भाई। 3 बार सीएम बने थे भाई हरियाणा के। ठीक है, वैसे जो इसने साथी ने बताया बिल्कुल सही है, एक बार 1979 से 80 था, मतलब मैंने ये इकट्ठा लिख के बता दिया यार, 7 साल समझ जाओ। एक बार 1979 से 80 था, फिर ये आपका फिर 80 से फिर मतलब कि 81 से 86 तक हो गया। ठीक है, 81 से 86 और फिर 91 से 96, 3 योजना हो गई। ठीक है, मैंने डायरेक्ट बता दिया था, इकट्ठा 7 साल मैंने इकट्ठे लिख दिए थे, 1979 से लेकर 86 तक डायरेक्ट। ठीक है, बाकी तो हम समझ तो गए ना, 12 साल है, कहने की बात यह है। ठीक है, 3 योजनाएं यानी कि 3 बार। ठीक है भाई, इसको ठीक कर लेना, कोई बात नहीं। ओम प्रकाश चौटाला पे आते हैं भाई। क्या हुआ, 61 BCA फॉरेस्ट गार्ड में आ जाएगा क्या?
ना लाडले, इतना आसान काम नहीं है। क्या हुआ? तो बहुत बढ़िया भाई। सर देवीलाल का आपने क्या हो गया? कॉपी पेस्ट वालों बस कर दो। सर देवीलाल का आपने जन्म स्थान गलत करवा दिया। तेजा खेड़ा था। हाँ भाई भाई भाई, चौटाला तो इनका था, यो ओम प्रकाश चौटाला का। ठीक करो भाई। देवीलाल आपका नाम का पता चौटाला लगाया है कौन करदा? तेजा खेड़ा। इसना भी ठीक करो भाई, तेजा खेड़ा गांव ठीक करो भाई। चौधरी देवीलाल का जो गांव है तेजा खेड़ा गांव, इसको भी एक बार अपडेट कर लो। ठीक है, और ये चीज भी आपकी अपडेट होगी। ठीक है भाई। अब चलते हैं ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर भाई। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म कहां पर हुआ भाई? हरियाणा के जो चौटाला गांव है भाई आपके, मतलब कि मैंने अभी आपको बताया था भाई, जो चौधरी देवीलाल हैं उनके बेटे हैं ये ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के बाद फिर ये अजय और अभय दो भाई पैदा हो गए, फिर इनके फिर दो छोरे पैदा हो गए, दुष्यंत हरिये और सारे। ठीक है, तो ओम प्रकाश चौटाला का जन्म कहां पर हुआ भाई? तो जन्म आपका कहां पर? चौटाला गांव सिरसा के अंदर क्या है, ओम प्रकाश चौटाला का जन्म हुआ था। कब हुआ था? साल 1935 में। तो साल 1935 में आपका चौटाला गांव सिरसा के अंदर क्या है भाई, इनका जन्म हुआ था। ओके जी, ये चीज समझ में आ गई। मृत्यु कब हुई जी? मृत्यु इब्बे तो हुई थी 2 साल पहला। तो साल 2024 के अंदर क्या है भाई, इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर? गुड़गांव के अंदर हॉस्पिटल के अंदर है, इन्होंने अपनी अंतिम सांसें जी, यानी कि साल 2024 में गुरुग्राम में क्या है भाई, इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके जी, ये चीज समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं जी, भी कोई भी डाउट या दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो तो ओम प्रकाश चौटाला भाई, इनके द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम था INLD। ठीक है, INLD की फुल फॉर्म क्या होगी जी? इंडियन नेशनल लोक दल। ठीक है, इंडियन नेशनल लोक दल भाई, ये इनकी पार्टी का नाम होता था INLD। ठीक है, तो ये पार्टी का जो गठन है वो आपका इन्हीं के द्वारा आपका करवाया गया था। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। पहली बार हरियाणा के सीएम कब बने? तो फर्स्ट बार ये हरियाणा के सीएम बने थे 1989-90 के टाइम पर। कब बने भाई? 1989 से 90 के टाइम पर ये पहली बार हरियाणा के सीएम बने थे। टोटल 5 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, और सबसे कम समय तक, मात्र ये समझ लो 5 दिन तक भी जो हरियाणा के सीएम बने थे वो भी यही बने थे। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी एक बार के लिए सभी। टोटल 5 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। सबसे अधिक बार अगर आपसे पूछ लेना है कि हरियाणा में सबसे अधिक बार सीएम के पद पे कौन विराजमान हुए थे, तो ओम प्रकाश चौटाला हुए थे। ठीक है, सबसे कम समय यानी मात्र 5 दिन तक भी HR के सीएम रहे। अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक बार हरियाणा के सीएम कौन रहे, तो ओम प्रकाश चौटाला जी। कितनी बार? 5 बार। सबसे कम समय तक हरियाणा के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला जी। कितने समय तक? मात्र 5 दिन तक। ठीक है भाई, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, और तो इसके वहां कुछ है को नहीं। और जिस टाइम भाई ये सीएम नहीं बने थे, सीएम बनने से पहले भाई ये घड़ी के व्यापारी थे भाई, ये घड़ी के जिस टाइम ये सीएम मतलब राजनीति के अंदर नहीं। आपसे पूछ ले सबसे अधिक बार हरियाणा के सीएम कौन रहे, तो ओम प्रकाश चौटाला जी। कितनी बार? 5 बार। सबसे कम समय तक हरियाणा के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला जी। कितने समय तक? मात्र 5 दिन तक। ठीक है भाई, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, और तो इसमें कुछ है को नहीं। और जिस टाइम भैया सीएम नहीं बने थे, सीएम बनने से पहले भैया घड़ी के व्यापारी थे भाई, ये घड़ी के
व्यापारी थे, गड़िया का बिजनेसमैन था भाई, ठीक है। जिस टाइम सीएम मतलब राजनीति के अंदर नहीं उतरे उससे पहले की बात है, ठीक है। इनके बारे में आपको सिर्फ इतनी ही चीज याद रखनी है। इसके अलावा जेबीटी घोटाला है, उसके कारण जेल में रह चुके हैं। खास बात मतलब ये भी हरियाणा के एकमात्र सीएम जो कि जेल के अंदर भी रह चुके हैं, ठीक है, सीएम पद के ऊपर होने के बाद, ठीक है। शायद 2004 के अंदर इनको जेल हुई थी, पता नहीं 2014 के अंदर हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। 10 साल तक जेल की सजा मिली थी, जेल के अंदर जेबीटी भर्ती घोटाला लग रहा था, ठीक है। तो ये चीज भी याद रख सकते हो, रखना चाहो तो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने सीएम हो चुके? 7 नंबर तक हो चुके जी। 8वें नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है भाई हुकम सिंह। आओ अगले जो सीएम के जो चेहरे आते हैं कौन है भाई? हुकम सिंह। अब हम लोग पढ़ेंगे हुकम सिंह के बारे में, हुकम सिंह ने क्या कुछ कारनामे करे हैं, क्या कुछ किया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आओ, चारा खाया, चारा नहीं खाया, घोटाला क्या घोटाला। ओके जी, क्लियर। और कोई डाउट हो किसी को? हाँ, सबसे ज्यादा बार भी यही, सबसे कम बार भी यही भाई। इस तरीके से याद रखो। कैसे याद रख लो, तारी मर्जी भाई। इनके नाम पर फिल्म भी तो है जी 10th भाई। वो नाम है लेकिन इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली इनके नाम पर नहीं भाई। मैक्सिमम ने सुना डायरेक्टली इनके नाम पर, अगर डायरेक्टली इनका नाम बोल दे चौटाला फैमिली और केस करके के रखेगा के बनाई पांदे। चौटाला ने किया घोटाला, वो से आप कुछ भी बोल सकते हो भाई, हम नहीं बोल सकते ना यहाँ पर। धन्यवाद धन्यवाद भाई। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर भाई आप ये समझो, मैं लगभग बताऊं आपको 779 वैकेंसी है भाई, ठीक है। 10 गुना बच्चे बुलाएंगे, 10 गुना के हिसाब से 7790 बच्चे आएंगे भाई एग्जाम के अंदर। और पहले रिटर्न होगा, फिजिकल पहले नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे आया बढ़कर जी पहला फिजिकल होगा, नहीं पहले रिटर्न होगा। एएसपी का पेपर था या और पेपर थे, उनके अंदर पहले रिटर्न होया था, बाद में फिजिकल होया था, ठीक है। चाहे वैकेंसी खाली रह जाए ना, कोई मतलब कौन, पहला रिटर्न है। इनके जो सर्विस रूल है उन सर्विस रूल्स में पहले रिटर्न का एग्जामिनेशन है। ओनली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के अंदर पहले फिजिकल है, बाकी सब में पहले रिटर्न है मेरे भाई। उसके अंदर फिजिकल हो भी ना हो भी हो, ठीक है। तो पहले रिटर्न होगा 7790 बच्चों का। अब आप लोग ये देख लो 7790 बच्चे कहाँ तक आते हैं, तो कट ऑफ भी वहीं तक जाएगी, ठीक है। तो टॉप के 7790, ये तो मैंने सारी वैकेंसियां इंक्लूड करके बताई। जनरल की अगर मैं बात करूं तो लगभग आधी वैकेंसी देखने को मिलेगी इसकी, लगभग आधी। भी मैं अंदाजा मारू हूं, जरूरी को नहीं इतनी हो, वही भी चेक करना पड़ा मैंने भी खोल की कौन देखी भाई जनरल की कितनी है। इसके 10 गुना करोगे तो 3500, टॉप के 3500 बच्चे देख लो कड़ाए लेंगे, तो जनरल की कट ऑफ तारी जाओगी 84-85 नंबर पे, इतना बजाएगी, ठीक है। जोर मार के और कम कर लोगे तो 82-83 में, ठीक है। क्योंकि करीबन 7 से 8 हज़ार बच्चे तो 80 प्लस हैं भाई। तो उन्होंने समझ लो भाई, कदे कोई हवा में रह रहा। जनरल की बात करूं मैं, 10 गुना का हिसाब था, ठीक है। टोटल ओवरऑल समझ लो सारी कैटेगरी कुटगरियाँ के मिला मिलो की भाई, जिसका 77-78 प्लस है उनने की बारी आओगी, 77 की बारी को नहीं आओ भाई इसमें, ठीक है। दिक्कत यह है ना भाई, पहला रिटर्न है ना, पहला जो फिजिकल होता ना तो और भी कम पकट हो जाती। पहला रिटर्न है, रिटर्न का मैं तो भाई बनूंगा कोई 5 फुट की गैंट होगी वह भी फार्म भरेगी, ठीक है। उन्हें रिटर्न पढ़ने का मतलब कि पहला नु थोड़ी ना बुढ़ जाती उड़ा हाइट नापन लग जाए ना 12 करो। अगले नु तो सोचेंगे हम पेपर देगी देखा टोपरा में रहे हाँ कै बार पेपर देवा क्या दिक्कत है। मान लिया भाई मेरा, मान ले भाई मेरी हाइट मान लिया भाई 4.5 फुट है, ठीक है। और भाई 4.5 फुट हाइट है, उसका बावजूद मैं मतलब कि नो सोचूं भाई फार्म भर दूँ भाई। मान लिया मेरा भाई 90 नंबर है और मैं सोचूं फार्म भर दूँ, मेरा क्या जा भाई, पहला वो थोड़ी नापी जाएगी हाइट है। मैं मेरा पेपर तो देगी देखूँगा, चीज समझो हो। अरे गांठ पर ताम ये चीज याद रखियो गांठ। अरे जो चीज बताऊं उस पर ध्यान है, कौन बोले गांठ गांठ पर लाके हंसना आज बावड़े भाई। बेरोजगारी पेंशन स्कीम की शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा सर आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 11 इंच, ठीक है। चलो भाई, तो हुकुम सिंह के अब हम लोग बात करते हैं। हुकुम सिंह भाई क्या कुछ रोड़ा था, आओ इनके बारे में पढ़ते हैं। तो साल 1925 के अंदर भाई हरियाणा के चरखी दादरी के अंदर इनका जन्म हुआ। साल 2015 के अंदर भाई इनकी मृत्यु हुई, वही गुरुग्राम के अंदर हॉस्पिटल के अंदर। जनता दल नाम से इन्होंने पार्टी का गठन किया था, ठीक है। 1990-91 ये समझ लो ओनली 1 साल के लिए ही हरियाणा के सीएम बने थे भाई, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी इनके बारे में विस्तार पूर्वक अच्छे से। तो जन्म कब हुआ भाई, जन्म मृत्यु का दौर। तो जन्म साल 1925 में कहां पर जी? दादरी में इनका जन्म हुआ जी, दादरी में जन्म हुआ, ओके जी। साल 2015 में क्या है इनकी? गुरुग्राम में मृत्यु होगी जी,
गुरुग्राम में मृत्यु होगी। ठीक है, इनके द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया। पार्टी कौन सी बनी जी? जनता दल। जनता दल नाम से क्या है? एक पार्टी बनाई जी। ओके जी। सेकंड चीज, सीएम पद के ऊपर कब बने जी? 1990 से 91 तक, मात्र एक साल तक। 1990 से 91, मात्र एक साल के लिए हरियाणा के सीएम बने। ठीक है, इनके बारे में इतना ही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली जो इनके बारे में खास बात है, सबसे अधिक आयु में हरियाणा के सीएम बने थे उस टाइम जब ये पहली बार बने। ठीक है, 65 साल की उनकी उम्र थी। 65 साल की उम्र में भाई ये हरियाणा के सीएम बने थे, यानी सर्वाधिक। आपसे पूछ ले अधिक आयु में जो सीएम बने थे वो भी कौन थे? हमारे यही थे। इनको गौपालक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गौएं बहुत ज्यादा पालते थे। बहुत सारी इनकी डेयरी होया कर दी। ठीक है, बहुत सारी इनकी गौशाला होया कर दी। और यूपी के अंदर जो आगरा विधानसभा है वहां से भी ये विधायक रह चुके हैं, तो ये इनकी खास बात है भाई। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, सबसे अधिक उम्र यानी कि 65 वर्ष में एचआर के सीएम बने। इसके अलावा इनको क्या है? गौपालक के नाम से जाना जाता है। ओके जी। और क्या था इनका? गौपालक के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक आयु के अंदर हरियाणा के सीएम बने थे। इसके अलावा क्या था इनका? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूपी के अंदर जो आगरा विधानसभा थी वहां से भी क्या है? विधायक चुने गए थे। यूपी में आगरा विधानसभा से विधायक चुने गए थे। ठीक है, ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं जी। हुकम सिंह का रोड़ा भी यहां पर खत्म। उसके बाद आते हैं 9वें नंबर पर भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। आओ भाई, क्यों 65? तो 65 ही तो लिखा मेरे भाई। गुरुनाम आयोग 1991 विशाल। हाँ भाई, गुरुनाम आयोग का गठन हुआ था 1991 के अंदर जाट आरक्षण के लिए। उसका गठन भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। लेकिन ये चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं मेरे भाई। सर जी लड़कियों की हाइट क्यों नहीं बढ़ती भाई? ये तो यार के मेरा भाई क्यों नहीं बढ़ती भाई? तो प्राकृतिक कारण है यार। ये किसी की हाइट ज़्यादा, किसी की हाइट कम है, इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष थोड़ी ना है। अब तारी हाइट मान लो तो हम कम रह जाओ, हाइट कम है, 5 फुट 1-2 इंच के रह जाओ, तो उसका में तारी गलती थोड़ी ना है। वो तो भाई भगवान ना भाई, जो तारे जीन्स हैं, तारे माँ बाप हैं, उनकी हाइट छोटी है, उन जीन्स पर भी डिपेंड करे है। तारा नाना नानी है या दादा दादी, उनकी हाइट छोटी बड़ी, उस पर भी डिपेंड करे है। तो ये सारा जीन्स का खेल हो भाई। ग्रोथ हार्मोन कितना रिलीज होता है, खान पान पर भी चीज़ें डिपेंड करे हैं कि कुछ खाओ पियो हो, किस उम्र में तो हम दौड़ दाड़ मारो को नहीं मार दे। इन चीज़ों पर भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करें भाई। वह किसी का हाथ में को नहीं कि भाई हाइट कितनी जाएगी। सर मैं लड़की हूँ, मेरी हाइट देख ले 5-7, दिख गया है नीरू नाम की छोरी 5 फुट 7 इंच की हाइट है, चक्की फकाई देगी था ना, आगे समझ में। ये देख ले अनुसु 5 फुट 6 इंच है, सुना के 5 फुट 6 इंच हाइट है। अरे 6 इंच का साबत कौन पावा है? अरे छोरी की हाइट से मर्द जात में तना सुमार हो, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आडी बात कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई। आओ भाई, बाकी बच्चे को लिखना चाहो लिख लो। 1991 के अंदर एक गुरुनाम आयोग था, उसका गठन किया था, इन्हीं के टाइम पर हुआ था जाट आरक्षण के लिए। लिख लो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। फिर भी के बेरा आया जी अब मेरा नाम लिख दोगे, लिखवाया को नहीं गुरुनाम आयोग, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है भाई पेपर की दृष्टि, मेरी दृष्टि में तो इंपॉर्टेंट है को नहीं, जाट आरक्षण के लिए। ठीक है, अब आते भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खास बात यह है कि आजादी के बाद जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भाई। मतलब हरियाणा के एकमात्र, मतलब सबसे पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनका जन्म क्या है, आजादी के बाद हुआ था।
ठीक है। सितंबर 1947 में इनका जन्म हुआ था, अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ था। तो 1947 के अंदर जो सांगी गांव है रोहतक के अंदर, वहां पर क्या था, इनका जन्म हुआ था। लिखेंगे सभी साथी, जन्म 1947 सांगी गांव रोहतक के अंदर क्या भाई इनका जन्म हुआ। सीएम कब से कब तक रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे, तो लगातार 2 सेशन तक है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 2005 से लेकर 2014 तक 2 सेशन हो गए हैं। 2005 से एक बार तो 2009 तक रहे, सेकंड सेशन 2000 फिर 9 से 2014 तक, ठीक है। इनकी खास बात क्या है, हरियाणा के फर्स्ट सीएम जो लगातार 2 कार्यकाल तक रहे, वह लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे करे हैं, ठीक है। नुको में आदम मत छोड़ना पड़ा, लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे करे। तो ऐसे 2 कार्यकाल लगातार पूरे करने वाले क्या हरियाणा के पहले सीएम भी ये बन चुके हैं। ओके जी। इसके अलावा इनके जो पिताजी थे वो कौन थे जी, रणबीर सिंह हुड्डा, ठीक है। वो क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके ये पुत्र हैं भाई। लिखेंगे सभी साथी, रणबीर सिंह हुड्डा क्या है, इनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। वर्तमान में भाई ये 2 बाबू बेटा हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक इनका छोरा, ठीक है। दोनों के दोनों भाई अपना इलेक्शन लड़ा है, जीतते हैं। छोरा सांसद है और बाबू हरियाणा का में विधायक है, ठीक है। दोनों के दोनों रोहतक तक इलेक्शन लड़े हैं, उड़ता ही जीतते हैं। ओके, चीज समझ में आई? हाँ जी, समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं जी। सर आपने मृत्यु नहीं लिखवाया, अरे जीव ही बे जीव है भाई, जीव है, मेरे को नहीं बे मृत्यु नहीं लिखवाई, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले आजादी के बाद जन्मे हरियाणा के पहले सीएम कौन है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है, ठीक है। सितंबर 1947 के अंदर जन्म हुआ था, अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। एंडी मानस में, हाँ, दीपेंद्र हुड्डा। ओके भाई, ओके जी। उसके बाद आते हैं हमारे अगले सीएम, जिनका नाम है भाई मनोहर लाल खट्टर। आओ 10वें नंबर पर कौन आते हैं भाई, मनोहर लाल खट्टर भाई। मनोहर लाल मृत्यु नहीं लिखवाई इनका बारा मना कह दियो, मृत्यु नहीं लिखवाई, फरसा रखा है, गर्दन काट दूंगा ठीक से, कदे लेने के देने पड़ जाता मना। मनोहर लाल खट्टर भाई, तो साल 1954 के अंदर भाई निंदाना गांव है, ये भी रोहतक के अंदर जन्मे थे भाई। तो लिखेंगे सभी साथी कब भाई, ये भी आजादी के बाद ही इनका जन्म हुआ है, लेकिन हुड्डा साहब तो पहले बन चुके हैं ना इनसे, तो उनका नाम विशेष तौर पर याद रखना है। 1954 में निंदाना गांव रोहतक में क्या है भाई, इनका जन्म हुआ, ठीक है जी। एचआर के सीएम कब बने, ये भी लगातार 2 बार बने हैं भाई, 2 बार। कब से कब तक, 2014 से 19 तक, और फिर 2019 से 24 तक भाई, लगातार 2 योजनाओं तक क्या है, ये भी हरियाणा के सीएम बने भाई। लिखेंगे सभी साथी, ठीक है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी पार्टी से। हुड्डा साहब कांग्रेस से बिलोंग करने, लिख लियो, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई, अविवाहित हैं भाई, यह चीज भी बहुत खास बात है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई? हाँ जी, चीजें क्लियर हुई। दूसरी चीज भाई, इन्होंने विधायक के रूप में एक गांव है क्योडक गांव, जो कि कहां पर पड़ता है, हरियाणा के कैथल जिले के अंदर पड़ता है, उसको गोद लिया है भाई। पहले लिया था, अब तो सांसद बन चुके हैं। विधायक के रूप में क्योडक गांव, जो कि कहां पर पड़ता है, कैथल में, को गोद लिया। वर्तमान में क्या है भाई, वर्तमान में केंद्र सरकार में
ऊर्जा मंत्री के पद पर हैं। ठीक है, इनका निकनेम भी है, उपनाम क्या है जी? काका या हेडमास्टर के नाम से जाने जाते हैं। ओके भाई, ओके जी, क्लियर हो गया। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। ऊर्जा मंत्री, शाबाश, बहुत बढ़िया। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है जी? नायाब सिंह सैनी जी। ओके ओके जी, इनके बारे में पढ़ने की जरूरत है? नहीं जी, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछता। देखो भाई, एक चीज बताते जैसे कि हरियाणा सरकार ने मतलब मेनली कि भाई जो भी कोई वर्तमान में अगर किसी भी प्रश्न आपको नहीं पूछने, ठीक है, क्या हो गया रहा है? ठीक है, मतलब नाम है एचएसएससी के द्वारा मना किया गया है। जैसे मान लिया भाई एचएसएससी के बारे में कुछ नहीं पूछना, मतलब जो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशन पूछना। ठीक है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने पूछ लिया था, हरियाणा के उस टाइम एचएसएससी के चेयरमैन आया कर दे, इनके बारे में बताओ, मतलब उन्होंने इस डाल के प्रश्न पूछ लिए थे। ठीक है, जो भी हमारी मतलब कि कम्पिटिटिव पे आप लोगों को